जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय। भक्त रक्षा। चकबंदी के एक भक्त सुंदरदास जी बखड़े वाली आश्रम में श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। श्री महाराज जी ने भक्त सुंदरदास जी को आज्ञा दी कि आप कोट खुदायार में जाओ और वहाँ से भक्त देवी दयाल जी और दूसरे प्रेमियों को बुला लाओ। भक्त सुंदरदास जी आज्ञा अनुसार चल पड़े। बखड़े वाली से कोट खुदायार लगभग 8 कोस दूर था। भक्त सुंदरदास जी बखड़े वाली से शाम को चले और रास्ते में ही रात हो गई। फाल्गुन का महीना था, आकाश पर बादल छाए हुए थे और कभी कभी बिजली भी चमकती थी। उस समय भक्त जी के शरीर की अवस्था 18 वर्ष की थी। जब चलते चलते गांव के पास पहुँचे तो अंधेरे के कारण मार्ग भूल गए और एक शमशान भूमि में पहुँच गए। अचानक एक कब्र पर इनके पांव जा पड़े। ये फिर आगे चले। इतने में ही वहाँ से एक भयानक आवाज़ आई, ठहरो, कहाँ जाते हो? मेरे घर पर क्यों पैर रखा है? भक्त सुंदरदास जी आश्चर्यचकित होकर अभी ये सोच ही रहे थे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है कि इतने में ही उन्होंने क्या देखा कि उनके आगे लाल कपड़े पहने खुले बालों वाली एक स्त्री हाथ में दीपक लिए खड़ी है। उस स्त्री को देखकर भगत जी बहुत डर गए। उनके मुख से कोई शब्द भी ना निकल सका। डर के कारण उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। वे एक और हटकर चलने लगे। बस फिर क्या था? उस भयानक रूप वाली स्त्री ने उन्हें धमकाकर कहा, मैं जाने नहीं दूंगी। उसी समय भगत जी को श्री महाराज जी का मुखवाक याद आ गया कि अंतकाल मेरा ध्यान करना चाहिए। यह विचारने लगे कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। श्री महाराज जी को याद करके भगत जी ने प्रार्थना की, दयाल जी बचाओ, दयाल जी अब बचाओ। ये शब्द अभी पूरे उनके मुख से निकले भी ना थे कि वह स्त्री मार्ग से एक और हटकर कहने लगी, अब गुरु याद आया है। यदि तुम्हारे पीछे कोई शक्ति ना होती तो आज तुझे खा जाती और अपना बदला ले लेती। जाओ, अब मुझे उनका डर है जिनको तुम याद करते हो, नहीं तो कुछ करके दिखाती। उस स्त्री के ये वचन सुनकर भक्त सुंदरदास जी के रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ कुछ भी न था। वे प्रसन्नतापूर्वक चलते चलते कोट खुदायार में पहुँचे और भगत देवी दयाल जी के घर पहुँचकर उनको उठाया और श्री महाराज जी की आज्ञा सुनाई। दूसरे दिन प्रातः वे दोनों भक्त बखड़े वाली में श्री चरणों में पहुँचे। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले तो भक्त सुंदरदास जी को संबोधित करके हुजूर बोले, भाई सुनाओ, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? रात का समय था, आकाश पर बादल छाए हुए थे, सर्दी तो ज़रूर लगी होगी। श्री महाराज जी के स्नेह भर अनमोल वचन सुनकर भक्त सुंदरदास जी प्रेमाश्रु बहाते हुए श्री चरणों में लिपट गए। तब उन्होंने सब संगत में सारी बात कह सुनाई। सब प्रेमी यह वार्ता सुनकर श्री महाराज जी के गुण गाने लगे। इस पर श्री गुरु महाराज जी इस प्रसंग का वही समाप्त करके भगत जी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद भक्त सुंदरदास जी ने घर का त्याग करके श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में संन्यास भेज की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनका नर्म निवेदन स्वीकार करके उनको संन्यास भेज दे दिया और उनका शुभ नाम स्वामी सत निर्ब्रह्मानंद जी रखा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय।